याद दिला दिया करो यार, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है, हाँ। पांचवा नहीं है। छठा सिक्स वाला है सर। स्टेटमेंट है। सेवेंथ वाला अरे ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो ना, ट्रू या फॉल्स। आठवां फॉल्स सर। आठवां है कि नहीं है? हेलो, नहीं है सर। आठवां क्यों नहीं है बताओ? फॉल्स। सर एक्स पे आठवें का डिपेंड कर रहा है। नहीं बेटा, इक्वल टू जीरो करना है ना। उसने स्टेटमेंट पढ़ो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जीरो इंप्लाइज एक्स इक्वल टू -1 एक्स इक्वल टू -2। इस स्टेटमेंट का तुम क्या बोलोगे, ट्रू की फॉल्स, ये बताओ मुझे। उसने आगे लिखा है ना इंप्लाइज एक्स इक्वल टू -1 डालने पे जीरो हो रहा है क्या? एक्स इक्वल टू -1 या -2 हाँ डालने सर। पे जो क्वाड्रेटिक जीरो हो रही है? हाँ सर। नहीं सर। कहाँ जीरो हो रही है क्वाड्रेटिक? नहीं सर। नहीं सर। आप इसका आंसर क्या बोल पा रहे हो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स सर। जो गिवन है उसकी बात कह रहा हूं मैं, ट्रू या फॉल्स, समझे? फॉल्स। हाँ सर। नाइन्थ वाला अच्छा, आपको क्यूबिट ऑफ यूनिटी नहीं आता होगा, ठीक है। 10वां स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। 11वां नहीं है। फॉल्स। नहीं है सर। नहीं है। 12वां है सर। है सर। 13वां है सर। है सर। ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा ना। 14वां नहीं है सर। नहीं है सर। 15वां नहीं है सर। नहीं है सर। 16वां है सर। है सर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जीरो एक्स इक्वल टू -1 पे, ये ट्रू है ना? हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो? कैन यू स्पीक इन फ्रेंच? ये नहीं है सर। नहीं है सर। नो। अगला वाला हाँ सर। यस। ट्रू है। तो तुमको आंसर ट्रू या फॉल्स में देना, थोड़ी देना है। ट्रू या फॉल्स में दे पा रहे हो, काम खत्म हो गया। 19वां 19 ट्रू। 19 स्टेटमेंट है कि नहीं है? है सर। नहीं है। है कैसे सर। है, कैसे है? नहीं है इट, इट का मतलब क्या? सन हुआ, हनुमान हुआ, इट का मतलब क्या? 20 है सर। है सर। अरे इसका उत्तर आप यस या फॉल्स, यस या नो में दे सकते हो ना। है सर। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया क्या होता है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ते हैं अपन इसके बाद? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, और कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स कनेक्टिव्स कितने तरह के कनेक्टिव्स होते हैं आपने पढ़ा है ना, बताओ क्या होता है? एक होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है, सिंबल कैसा होता है डिसजंक्शन का? ऐसा। सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं उसको? सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं उसको? यूनियन, है ना। और सर्किट में कैसा होगा? सर्किट में और इसको इंग्लिश में रीड कैसे करते हैं? और ना, इंग्लिश में रीड कैसे करते हैं बताओ? और चमक रहा है क्या? और सर्किट में क्या होगा बताओ? आपने कहा, आप लेक्चर सुन के आए हो, आपने झूठ बोला।
या तो ये बंद करोगे या तो ये बंद करोगे, दोनों ही केस में बल्ब जल जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर यस सर हाँ सर। दिस जंक्शन का सिंबल ये, सेट थ्योरी में सिंबल ये रीड करते हैं और। ये नहीं क्लियर है? समझा? इस सिंबल का क्या मतलब होता है? और। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ यस सर सर अगर मैंने ये लिखा, सुनो, सन इज स्टार, क्यू लिखा, सचिन इज फुटबॉल प्लेयर, सचिन इज इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, तो मुझे बताओ P और Q का तुम आंसर क्या दोगे? दिस P और फंक्शन। Q को, सचिन इज स्टार और सन इज स्टार और सचिन इज इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर। तो इस स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा? ट्रू ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू ना। और है ना, और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये या दोनों। इसका क्या आंसर आएगा? ट्रू। ये बात चमकती है क्या? तो अगर हाँ सर इसका 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 ट्रुथ टेबल होता है, एक ट्रुथ टेबल, ठीक है, क्या होता है? ट्रुथ टेबल। ये P और Q है, क्या है? P और Q, ठीक है। तो अब P कंजंक्शन, इसका वैल्यू की बात हो रही है। देखो नहीं समझ में आया बोल देना, मैंने कहा था पढ़ के आने को। 1 1 क्या होगा बोलो? दोनों 1 का मतलब होता है ट्रू, ट्रू इज सेम एज 1, फॉल्स इज सेम एज 0। तो P भी ट्रू, Q भी ट्रू, तो P यूनियन Q का वैल्यू क्या आएगा? 1 ट्रू 1 0 1 क्या आएगा बोलो? 1 यूनियन। आप इसको आप यूनियन समझिए। 1 0 बोलिए, क्या आएगा? 1 दोनों फॉल्स हो गए, बल्ब जलेगा क्या? 0 नहीं। अबे बल्ब जला लोगे बे बिना सर्किट कंबाइन किए हुए? अबे हाँ नहीं ना, कुछ सर, तो बोलो बेटा। नहीं सर, नहीं सर और टायर्ड का ग्रुप बंद कर दे क्या? आप लोग डाउट तो आता नहीं है कुछ भी, आप लोग कुछ पूछते भी नहीं हो, आप लोग कुछ भी डाउट नहीं आता, आप लोग शीट बनाते हो, डाउट्स आता है, क्यों नहीं पूछते हो उसमें? बताओ। डाउट पूछते हो आप लोग, सॉल्व नहीं करते हैं? हम लोग सॉल्व करते हैं ना। यस सर तो आप लोग बताओ कितने डाउट पूछे हो? अगर हर बंदा बताओ मुझे कितने डाउट पूछा है किसने? लबे आपने एक भी डाउट पूछा है बेटा? लाबिया आपने एक भी डाउट पूछा है? लाबिया क्लास में है क्या? क्या लोगों को क्लास का मालूम था ना, क्लास है आज? सर ठीक है, चलो यहां बताओ। तो इसका अगला डेफिनेशन कैसे आता है? सेट थ्योरी से। बताओ सेट थ्योरी से क्या होगा? आपको देखो सेट थ्योरी से कैसे समझते हैं। ये आपका P रहा, हेलो, और ये रहा Q। शेडिंग वहां करते हैं जहां पे यूनियन वाली वैल्यू ट्रू हो जाए। तो जहां पे 1 और 1 है वो कौन सा रीजन है? जहां पे 1 और 1 है वो कौन सा रीजन है? वहां पे वैल्यू कितनी है? 1 तो वहां पे शेडिंग करेंगे। फिर बताओ 0 और 1 बोलो। P0 Q1 कहां पे है? P0 Q is Q 1 कहां पे? बताओ। ओनली Q ओनली ओनली वहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1 तो शेडिंग होगा। यहां तक क्लियर है? ये बताओ 1 0 कहां पे है? आशीष 1 0 कहां पे है? पी पे वहां पे शेडिंग का वैल्यू कितना आया? 1
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर 0 0 0 ये बात चमक रही है? तो हाँ एक्चुअल में सर। क्या हो गया हाँ ये सर। एक्चुअल जो बनाया है, क्या बनाया मैंने, बोलो? P यूनियन Q बना दिया है ना मैंने। ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी करिए। हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये हमने क्या पढ़ा? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन। अगला क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। 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 कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। सिंबल होता है ऐसा, सॉरी पाई नहीं, सॉरी सिंबल, अरे यार पाई लिखने की आदत है। सिंबल होता है ऐसा या ऐसा। ये बात चमकती है? हाँ सर। सर्किट में क्या आ जाएगा? सीरीज। सीरीज। सीरीज सर्किट। दोनों जलेगा तो ही बल्ब जलेगा, है ना? जब दोनों बंद होगा तो ही बल्ब जलेगा। ये बात क्लियर है? इसका ट्रुथ टेबल कैसा आएगा बताओ? इस चीज का ट्रुथ टेबल कैसा होगा बोलो? So 1 1 1। 1 1 1 1 यहां बताओ। 0 0 यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 0 0। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसका सेट थ्योरी में क्या होगा? इंटरसेक्शन। बस यहाँ पे शेडिंग होगी ना। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्यों यहाँ शेडिंग क्यों नहीं हुई? सर वहां पे Q 0 है। नहीं रे, यहाँ पे शेडिंग इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि P इंटरसेक्शन Q 0 है ना, वहां पर इंटरसेक्शन 0 है ना। हाँ सर। ठीक है? यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। रब करें? यस। यस सर। ये था कंजंक्शन, ठीक है? एक होता है तुम्हारा निगेशन। निगेशन जिसका सिंबल होता है ऐसा। सेट थ्योरी में क्या होता है वो? सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, बहुत सिंपल सा होगा इसका ट्रूथ टेबल। कैसा होगा बताओ? ये P है, निगेशन P है, बताओ क्या होगा? अगर ये 1 है तो 0, 0 है तो 0 सेट थ्योरी में कैसे डिनोट करोगे आप बताओ? P का कॉम्प्लीमेंट है ना, क्या होगा बोलो? P के अलावा जहां P नहीं है यस वहां पे सर निगेशन P ट्रू है। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ तो सर। आपने अब तक क्या पढ़ लिया? कंजंक्शन डिजंक्शन नेगोशिएशन निगोशिएशन नहीं रे, निगेशन। निगेशन इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. रब करें? सर नेगेशन का मैंने सुना है, नेटवर्क गया था, एक बार समझा दो। निगेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो P का 1 है तो निगेशन P क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? 0। 0 का उल्टा क्या होगा? 1। P कॉम्प्लीमेंट, ये अगर P सेट है तो P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाहर का होगा ना। समझा सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिर एक लास्ट जो सेकंड लास्ट जो आता है, जो प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको, कंडीशनल। कंडीशनल जो होता है आपका इंप्लाइज। कंडीशनल इसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसको क्या मतलब होता है? इफ देन। ये बात चमकती है क्या? इफ के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। देन के बाहर जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंस। हाइपोथेसिस एंड, हेलो, हाँ, sir. हाइपोथेसिस और Consequence. Consequence. हाइपोथेसिस या कंसीक्वेंस। कितना क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। देखो कैसे होता है। इफ P देन Q, ठीक है, तो P इसका स्टेटमेंट है और उसका, इसको ऐसे डिनोट करते हैं P इंप्लाइज Q। और रीड कैसे करते हैं? इफ P देन Q, जहां पे P और Q क्या है? दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर हाँ सर। ठीक है। हाँ, sir. दी कंडीशनल P implies Q is defined to have value zero if hypothesis is one and consequence is zero, else in all case it is defined to have value one.
यहां तक क्लियर है? अब समझो क्या कह रहा हूं, ये आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में, ध्यान लगाओ, यही एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? सुनो, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का ट्रुथ टेबल क्या होगा बताओ? अगर ये 1 है और ये 1 है, इसका वैल्यू क्या डिफाइन किया गया? 1 है ना? 1. अगर हाइपोथेसिस 1 है मतलब हाइपोथेसिस ट्रू है और कंसीक्वेंस फॉल्स हो गया तो इसकी वैल्यू क्या डिफाइंड है? तुम खुद सोचो, हाइपोथेसिस ट्रू है 0 और कंसीक्वेंस फॉल्स हो गया तो वैल्यू 0 हो गई ना इसकी, है ना? हाँ सर। अब आता है हाँ सर। हाइपोथेसिस ही फॉल्स है। जब हाइपोथेसिस ही फॉल्स है तो कंसीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना। आप जिस बेसिस पे कमेंट कर रहे थे आपका वो हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया ना बेटा। द बेसिस ऑन विच यू आर ट्राइंग टू कमेंट इटसेल्फ इज फॉल्सिफाइड ना। तुमने जो बेस लिया था वो बेस ही फॉल्स हो गया, तुम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते हो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. Yes, sir. सुनो हाँ सर। सुनो सुनो सुनो, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, पी इट इज मंडे, क्यू इट रेन्स, ठीक है? तो अगर मैं लिखता हूं इफ इट इज मंडे इट रेन्स देन इट रेन्स, ये पहले भी बात की होगी, नहीं तो आया बस लिखी थी, देन इट रेन्स, इसका मतलब सोच सकते हो क्या हो रहा है? इफ इट इज मंडे देन इट रेन्स, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर मंडे है तो बारिश है, इतना ही बोलता है और कुछ बोलता है क्या? नहीं सर। No, sir. अगर बारिश हो गई तो मंडे है बोल सकते हो? नहीं। अगर बारिश है तो आप बोल सकते हो मंडे है। नहीं. नहीं सर। अगर नहीं। बारिश नहीं है तो आप अगर बारिश नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मंडे नहीं है या मंडे है। बोल सकते हैं। अगर चलो मैंने बोला मंडे नहीं है, अब क्या बोल सकते हो? बारिश होगी कि नहीं होगी? अगर मंडे नहीं है तो बारिश नहीं हो सकती है क्या? हो सकती होगी है सर। होगी सर. हो सकती ये बात चमक रही है। मैं तुमको बोला इट रेन टुडे, तो तुम क्या बोल सकते हो? कोई भी दिन हो सकता है ना, हाँ, कोई भी दिन हाँ हो सकता है. है ना? मैं क्या बोला समझ में आ रहा है? तो अगर हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया तो आपका कंसीक्वेंस ट्रू रहे या फॉल्स रहे, कंडीशनल को अंतर ही नहीं पड़ता, कंडीशनल इज डिफाइंड टू बी 1 and 1। ये बात चमकती है क्या? देखो सर। हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया, कंसीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना। एक सिंपल सी मैं हमेशा हर क्लास में बोलता रहा हूं, आपने लेक्चर सुना होगा, सुने हो गया पहले भी, ऑल व्हाइट टाइगर्स आर वेजिटेरियंस। क्या बोल सकते हो उसके बारे में? false. All white tigers are vegetarians. Sorry. Sorry, my mistake. All pink tigers are vegetarians. अब बताओ हमारा हाइपोथेसिस क्या है? पिंक टाइगर। पिंक. गलत है सही है वो? गलत है। गलत. गलत है। है ना? तो अब मैं तो ये भी बोल सकता हूं ऑल पिंक टाइगर्स आर नॉन वेजिटेरियंस, ये भी ट्रू है। ऑल पिंक टाइगर्स आर वेजिटेरियंस, ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है दोनों स्टेटमेंट? पिंक टाइगर मालूम नहीं ना तुमको, पिंक टाइगर होता है क्या? नहीं नहीं. होता है। नहीं सर। तो पिंक टाइगर होता तो क्या होता हमें क्या मालूम? हमारा हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाइपोथेसिस हाँ, इज फॉल्स, कंडीशनल इज डिफाइंड टू बी ट्रू। यहां तक क्लियर है? इफ द hypothesis is false, the conditional is defined to have the value as true। इतना चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर. हाँ हाँ सर। सर। मैं ये बोला all man whose height is greater than 100 feet eat bricks, that does not eat bricks। कोई अंतर पड़ता है क्या? नहीं सर। मेरा जो हाइपोथेसिस है वही फॉल्स हो गया ना। हाँ सर. मैं बोलता हूं all planar triangles का सम ऑफ इंटरनल एरियाज इज 180। यहां मेरा हाइपोथेसिस क्या है?
मेरा हाइपोथेसिस क्या है? प्लेनार ट्रायंगल्स। मैं किस बेसिस पे 180 कमेंट करता हूं? जब मैं ये बोलता हूं ना कि ट्रायंगल सारे प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। अगर अर्थ हाँ के सर। सरफेस, अच्छा ये बताओ, अर्थ के सरफेस पे इक्वेटर से जो लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, जो पोल पे मिलते हैं, वो भी तो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं स्पेस में? हाँ तो क्या सर। वहां पर भी सम हाँ ऑफ एंगल 180 होगा? नहीं नहीं होगा सर। ना उस ट्रायंगल में। तो नहीं। मेरा अब ये भी हो सकता है कि जो प्लेन में ट्रायंगल नहीं है, जो स्पेस में कहीं है ऐसे उल्टा सीधा, उसका 180 बन जाए। कुछ भी हो सकता है ना। तो इफ हाइपोथेसिस इज फॉल्स, कंडीशनल इज डिफाइंड टू बी ट्रू। ये बात चमकती है। हाँ सर। कंसीक्वेंस पे डिपेंड नहीं हाँ, करता है सर। कंडीशनल। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया तो इतना क्लियर है। इसका वेन डायग्राम कैसे आएगा बताओ? ये P है और ये Q है, बोलो वेन डायग्राम कैसा आएगा? 1 1 पे क्या रहेगा? जहां पे P भी Intersection. है, जहां पर Q भी है, वहां पे वैल्यू क्या आ रही है? P इंप्लाइज Q की इंटरसेक्शन आ रही है ना। हाँ सर। जहां पे P 1 है, जहां पर Q 0 है, वहां पे 0 मतलब A माइनस खाली रहेगा। इंटरसेक्शन। खाली रहेगा ना ये। यस। जहां हाँ पे सर। ये 0 है, Q 1 है, वहां पे वैल्यू क्या आ रही है? 1। 1 जहां पे दोनों नहीं है, वहां पर क्या आ रहा है? 1 ये चमकता है। तो सेट थ्योरी में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? निगेशन P, यस सर। निगेशन P यूनियन Q। ये बात चमकती है कि P इंप्लाइज Q का सेट थ्योरी इक्विवेलेंट क्या है? निगेशन P। अच्छा, बस निगेशन P से आंसर क्यों नहीं आया? यूनियन Q क्यों करना पड़ा? सर कौन क्योंकि सा क्यू रीजन? भी इंटरसेक्शन पार्ट हट जाता। हाँ, इसलिए। यहां तक क्लियर है क्या इंप्लाइज का फंडा? हाँ सर। हाँ सर। बोलो यहां तक क्लियर अब करें? हाँ सर। हाँ सर। सर सुनो ना। हाँ बोलो। सर मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल लॉजिक एक ही चैप्टर है क्या? हाँ, एक ही चैप्टर है। वो महाराष्ट्र बोर्ड में लॉजिक लिखा है उसके लिए। हाँ हाँ, रैप करें? यस हाँ सर। सर। रैप करूं कंडीशनल? बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक है। फिर एक होता है बाई कंडीशनल। क्या होता है? बाई कंडीशनल। इसमें कैसा है? ऐसा होता है, ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूं। इसका मतलब होता है इफ P then Q and if Q then P। मतलब if P वो अपन पढ़ते हैं ना, इफ एंड ओनली इफ।
याद है हम लोग बचपन में चीजों को प्रूव करते थे ना। P if and only if Q, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? P if and only if, अरे हेलो, P if and only if Q. ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ध्यान दो। इफ P then Q and if P then Q and If Q then Q P. then है ना, मतलब बाई कंडीशनल का क्या होगा? P implies Q and Q implies P। अरे ये चमकता है क्या? हाँ सर। बाई कंडीशनल का मतलब क्या है? हाँ सर। क्या मतलब है इसका? P implies Q and Q implies P. बोल लो। क्या होगा? 1 0 1 एंड 1, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। मतलब पढ़ के नहीं आया बहुत लोग, हाँ ठीक है। Q implies P, बताओ क्या होगा? Q implies P 1 One. 1, क्या होगा? 1। 1. हाइपोथेसिस फॉल्स है ना? 1 1 0, 1 हाइपोथेसिस फॉल्स है ना? 0 1, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब सर। बताओ, हाँ सर। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बन रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बन रहा है? 1। बाय कंडीशनल। हाँ, चमका। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास बन गया ना? क्या बना बताओ? P, इसका ट्रूथ टेबल क्या बना बोलो? P Q, P डबल इंप्लाइज Q का क्या बना? 1 1 1 0 0 1 0 0। बोलो कब बन रहा है? 1 and 1। ये चीज चमकी क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। कंडीशनल इज ट्रू इफ एंड ओनली। बाई कंडीशनल ट्रू कब है? बाई कंडीशनल ट्रू कब है? जब इफ बोथ आर ट्रू और इफ बोथ आर फॉल्स। बोथ आर फॉल्स। बाई कंडीशनल ट्रू कब है? जब दोनों 1 1 है या जब दोनों 0 0। 0 0। सेट थ्योरी क्या होगी इसकी? इसका सेट थ्योरी क्या होगा? बोलो P Q, बोलो क्या होगा? ये होगा और बाहर का होगा। ये बात चमक रही है कि आप लोग एक बार सुन के आओ, फिर भी इतने शांत बैठे हो यार। यही होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो क्या मतलब हुआ इसका? P एंड Q, P एंड Q यूनियन, बोलो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। हाँ बाई कंडीशनल का, बाई कंडीशनल का वेन डायग्रामेटिक, आपको चीज क्लियर है ना क्या लिखा है मैंने? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट बाहर का आ जाएगा ना बेटा? क्लियर है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो।
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ sir. ठीक है, देखो कंडीशनल में ना 3 और तरह की कंडीशनल्स होते हैं, वो भी लिख लेते हैं अपन। क्या क्या होते हैं बताओ, जो लेक्चर सुन के आए हो बोलो क्या क्या होता है कंडीशनल में, और क्या क्या होता है बताओ। आप तो कह रहे हो ना सुन के आए हो, क्या क्या होता है बोलो। P implies Q, कंडीशनल का 3 और चीज होता है, बोलो क्या क्या होता है, पढ़े हो? कन्वर्स, क्या होता है कन्वर्स, क्या होगा कन्वर्स? उल्टा। कन्वर्स ऑफ P implies Q क्या होगा? Q implies P, Q implies P. B वाला। दूसरा होता है इनवर्स Inverse. ऑफ P implies Q क्या होगा? निगेशन P implies निगेशन Q। C लास्ट होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q क्या होगा? निगेशन Q implies निगेशन P। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, if Amit is good cricketer, he will play for India। ठीक है, बताओ इसका कन्वर्स क्या होगा, बोलो कन्वर्स क्या होगा? Amit will play for India if he Amit is will a play good for cricketer. India if he is a good cricketer. इफ लिखोगे ना, इफ लिखोगे ना, ऐसे कैसे इफ से स्टार्ट करो ना कन्वर्स तो हमेशा, आप तो हमेशा Yes, इफ sir. से स्टार्ट करोगे ना, कैसे लिखोगे बोलो? इफ अमित Will play for India, plays then he is a good plays cricketer. for India, then he is बोलो Good cricketer. गुड। Good cricketer. ये क्या लिखा कन्वर्स, इनवर्स बताओ इसका इनवर्स क्या होगा? If Amit If Amit Amit is is not a not good cricketer, he will not play for India. not a good cricketer, then he will not play for India। ये क्लियर है? yes sir. कॉन्ट्रा हाँ, sir. पॉजिटिव क्या होगा? इफ बोलो, If Amit does not play हाँ, if for Amit India, does not play for India, then he is क्या? not not good Good. cricketer. ये बात चमक रही है क्या? Yes, हाँ, हाँ sir. सर। बाय द वे हाँ sir. ये आप मेंस में लिख सकते हो, चलेगा। अपने बोर्ड में लिखने के लिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। पी स्टेटमेंट क्या है? अमित इज गुड क्रिकेटर, Good ओके। cricketer. और क्यू क्या लिखोगे? He अमित will play for India. Plays for विल India. प्ले फॉर इंडिया, ये लिखोगे और उसके बाद शुरू करोगे ये सब लिखना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यार बाकी बैच में जो बच्चे एक बार पढ़ के आए थे, हमने पढ़ाने में 40 मिनट लगा था।
चलो इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। रैप करें? बोलो। Yes, sir. कब कॉपी तो करो बे, इतना जल्दी किसे कॉपी कर लिया? कॉपी कर लियो क्या सब लोग? तो नहीं हाँ सर। साथ में कर लेता। हो गया sir. अरे कॉपी कर ली बेटा? कर रहे हो? हो गया। Yes, sir. रैप करें? हाँ सर. हाँ सर। चलो भाई, ये हो गया। तो अभी आते हैं स्टेटमेंट पैटर्न्स पे। स्टेटमेंट पैटर्न्स। स्टेटमेंट पैटर्न्स देखो, स्टेटमेंट पैटर्न्स तीन तरह की होती हैं। एक होती है टॉटोलॉजी, एक होती है फैलेसी, एक होती है कंटिंजेंसी। इसमें टॉटोलॉजी में क्या होता है कि जो लास्ट वाला कॉलम रहता है उस सब में ट्रू आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? ऑल फॉल्स आ जाता है। और इसमें क्या आता है? बोलो, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स। और इतना चमकता है क्या? सर आपने नाम क्या बोला? टॉटोलॉजी, फैलेसी, कंटिंजेंसी। फैलेसी को कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Contradiction. अरे हाँ यार, क्लियर है क्या इतना? अभी जो स्टेटमेंट पैटर्न की बात हो रही है, मैं क्या मीन कर रहा था मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैं आपको एक ट्रुथ टेबल, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और आपसे पूछूंगा कि मान लो ये लिखा मैंने, इसका आपको बनाना क्या है? ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल बना के फाइनली जो लास्ट कॉलम आता है उसमें अगर सारा ट्रू है टॉटोलॉजी, सारा फॉल्स है तो फैलेसी, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स है तो अरे बोलो यार, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स तो कंटिजेंसी। कंटिंजेंसी। ठीक है, तो P का पहले P और Q बताओ क्या बन रहा है? बोलो 1 1 1 0 0 1। बोलो भाई 0 0। कोई नहीं बोलता आपके बैच में भाई, हार गया। निगेशन P क्या होगा? 0 0 1 1। 0 0 1 1. Q यूनियन P बताओ 1 1 1 0। चमका। अभी निगेशन P Yes, sir. इंप्लाइज Q यूनियन P। बताओ इसका इसका निगेशन करना है। फैलेस ये हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई ना, वैल्यू क्या होगी? 1 1 Yes, sir. 1 1 और यहाँ पर क्या होगा? 1 0। 0. चमका। तो अब ये आ गया आपका क्या? फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें क्या सारा ट्रू है क्या? नहीं। नहीं. सारा 0. फॉल्स है नहीं क्या? सर. तो क्या है ये? नहीं सर. Contingency. Contingency. तो ये पैटर्न कौन सा है बताओ बाबा, कौन सा पैटर्न है Contingency. ये? कंटिंजेंसी। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. जरा बताओ, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं।
इन समय बताओ क्या है? सर हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, वो बस साइड हटने के लिए बोल रहा था। लास्ट क्वेश्चन दिख रहा नहीं है, अभी दिख रहा है सर। सॉरी सॉरी। आया क्या? फर्स्ट वाले का कंटिंजेंसी, सेकंड वाले का टोटल। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? तीनों कंटिजेंसी आया।
तीनों कंटीजेंसी आया। तीनों का सर। यस सर। बाकी लोग सर पहला कंटिजेंसी दूसरा टोटोलॉजी आया, तीसरा कर रहा हूँ। पहला कंटीजेंसी है, दूसरा टोटोलॉजी है, सही कह रहे हो। भाई आप लोगों को करना होगा। सर फर्स्ट कंटीजेंसी, सेकंड टोटोलॉजी, थर्ड भी कंटीजेंसी। हम्म हो गया क्या सभी लोगों का? पहला, दूसरा, तीसरा करूं मैं? आप ही लोग करो यार, मैं क्या करूंगा इसमें। हेलो, मैं और क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करो। करो, सॉल्व करो।
देखो ऐसे तो हम लोग बैठे रह जाएंगे पूरी क्लास में, कोई आंसर दे नहीं रहा आपके बैच में। पहले का क्या है बताओ? कंटिंजेंसी हाँ सर, सेकंड हाँ जी फर्स्ट कंटिजेंसी, सेकंड फैलेसी। है सर मैं दूसरे की बात कर रहा था, दूसरा ये वाला जो आप क्वेश्चन दिया था कंटिजेंसी, उसके। कंटिजेंसी, फर्स्ट कंटिजेंसी, टोटोलॉजी। कंटिजेंसी, फिर सेकंड टोटोलॉजी, थर्ड कंटिजेंसी। यहां तक सही है ना भाई? मैं एक बार लिख तो दूं। पहला क्या लिखा था? कॉन्टीजेंसी। फिर ये वाला टोटोलॉजी। सी वाला क्या आया था? कंटिजेंसी, कंटिजेंसी। कंटिजेंसी। ये वाला क्या आया? फर्स्ट कंटिजेंसी, सेकंड फैलेसी। कंटिजेंसी। हाँ फिर ये फैलेसी, सेकंड फैलेसी। हाँ फिर ये वाला। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत खराब आती है, तुम चुप रहो। कंटिजेंसी, हाँ कंटिजेंसी। हाँ कर रहा हूँ सर अभी, सर अभी तक आया नहीं। सर एक बार वो थर्ड वाला बता देंगे? ये वाला। हाँ सर। हम्म वन वन वन, ठीक है। 1 1 0 1 0 1, यू विल बी 8 सेट्स ना। 1 बोलो, 0 0, फाइन। नाउ 0 1 1 0 1 0 बोलो, 0 0 वन। हाँ, एंड 0 एंड 0 एंड 0। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर अभी हो जाएगा। समझा? कर लेगा ना? अभी करूं मैं हाँ, आगे? सर, बोल। सर करो ना आगे। चल ठीक है, तो बोलना चाहिए ना बेटा, तब से चुप बैठे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? कौन आएगा? 1 0 कितना आएगा बोल? 0 0 1 कितना आएगा बोल? 0 0 0 0 1 1 बोल। 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 बोल। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अभी अपन को क्या चाहिए? P implies Q and R, बोलो हाँ। तो देखो P implies Q and R, तो दोनों हाइपोथेसिस भी ट्रू, ये भी ट्रू। क्या होगा? 1। ये 1 है, ये 0 है। 1 ये 1 है, ये 0 है। 0 0। ये 1 है, ये 0 है। ये 1 है, ये 0 है। चमक रहा है? 0 और जब हाइपोथेसिस 0 तो कंडीशनल की वैल्यू ट्रू, ये बात चमकती है। 1 तो क्या आ गया ये? हेलो, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी। कंटिजेंसी। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर एंड सेवेंथ वाला भी। सर सेवेंथ नहीं, वो एफ है, एफ एफ वाला। हाँ ये वाला क्या दिक्कत आ गया बोल? पी क्यू बोल। 1 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। बोल मेरे को, तू पी यूनियन क्यू क्या होगा बोल? पी यूनियन क्यू रीड क्या कर? 1 1 1 1 0 है ना। अपन को क्या हाँ। मांग चाहिए? निगेशन पी चाहिए। कर 0 0 1 1 है ना। अभी इन दोनों का क्या चाहिए अपन को? इंटरसेक्शन चाहिए ना। किन दोनों का? इसका इसका इंटरसेक्शन चाहिए ना अपन को। तो 1 0 का क्या आएगा? 0। 1 0 का 0, 1 1 का 1, 0 1 का 0। ये क्लियर है? हाँ सर। समझा? तो क्या आया आंसर? अरे बेटा आंसर कितना आया?
सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। आंसर कितना है बताओ? Contingency, sir. अरे क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं ये बताइए हमको, आप लोग क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर। समझ में नहीं आता यार, बहुत चुप चुप रहते हो आप लोग, पता ही नहीं चलता है क्लियर है कि नहीं है, पता नहीं चलता। मैं तो क्लियर है क्या? यस सर। लास्ट वाला क्या है रे? क्या है इसका Contingency आंसर? है? कंटिजेंसी। कंटीन्यूअस। अरे जी वाले का पूछ रहा हूँ भाई। हाँ सॉरी, जी वाले का कितना आया बताओ? कंटिंजेंसी। अरे इतना क्लियर है क्या? कंटीजेंसी सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे सर। पहला वाला गलत लिखवाया है इसने, पहला वाला कुछ और आ रहा है क्या? पहला वाला कंटिंजेंसी नहीं है आंसर तो। डी का आंसर कितना आया है? टोटोलॉजी है। बी का टोटोलॉजी है, ई का फैलेसी है, इसका कंटिंजेंसी है, लास्ट वाले का कंटिंजेंसी है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग बेटा क्या चल रहा है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रब करूं इसको? कर दीजिए सर। हाँ बेटा, अब कर दीजिए। ये तो ठीक है, मतलब तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार, मतलब 2-3 दिन पढ़ा तो चुके हैं, ऐसा लगा था रिस्पॉन्ड करोगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो अच्छे से यार। सेट थ्योरी कुछ ये पढ़ा देता हूं मैं फिलहाल। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है मालूम है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बोलो। इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? चुप हो जाता है। बेटा क्या बोलते हो तुम बोल के? अरे कौन बच्ची है, नाम बताओ इसका यार। क्या होगा बोलो? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कंटिजेंसी। क्या पगला गए हो गया, कुछ भी बोलोगे? हाँ भैया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या होगा? ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन यूनियन। लग ही नहीं रहा है कि मतलब तीसरी या चौथी क्लास में 3-4 क्लास के बच्चे तो मिल जाते हैं यार। यहाँ तक चारों क्लियर है क्या आपको? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? भाई Five. ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? दिमाग लगाओ यार, कुछ भी बोलोगे। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए ए। ए ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा? वेयर एस इज द फुल यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए ए। ए ए यूनियन एस क्या होगा? एस। एस एस। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। कई बार क्या होता है ना, हाँ सर। कई बार क्या होता है ना कि स्टेटमेंट्स को कई बार ना बिना लॉजिकल टेबल के भी बस ये चीजों से खेल खेल के भी ना प्रूफ किया जा सकता है। ये बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यस सर।
मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा फील आएगी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। P इसका स्टेटमेंट पैटर्न निकालना है बिना यूजिंग कोई भी चीज, बिना यूजिंग लॉजिकल टेबल। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे बाद में हैंडल करेंगे इसको, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। बोलो क्या लिखा है? P एंड P इंप्लाइज Q का वेन डायग्रामेटिक मतलब क्या होता है बताओ? P इंप्लाइज Q था, याद है? निगेशन P यूनियन Q, ये याद होना पड़ता है। तो क्या आएगा बताओ? P इंटरसेक्शन बोलो, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। तुम तो ऐसे लिखा करो स्टार्टिंग में, ये बात चमकती है? बताओ ये ब्रेक होने पे क्या लिखा हुआ है? बोलो P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन P इंटरसेक्शन Q। क्या ये बात चमक रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई यूनियन P इंटरसेक्शन Q क्या होगा? बोलो P इंटरसेक्शन Q होगा, बोलो हाँ या ना? P इंटरसेक्शन Q। यस सर। इंप्लाइज Q है ना? P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है? निगेशन P यूनियन Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, बोलो बेटा यूनियन Q। ये चमकता है? हाँ इस पूरे को X पकड़ लिया तो ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है बताओ? है ना? अब ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है? P अरे ये complement union Q complement। इसको ब्रेक कर सकते हैं ना अपन? क्या हो जाएगा बोलो? P Q the whole complement। P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट है ना? Union Q complement। यूनियन Q, ये बात चमकती है? यस सर। P हाँ, कॉम्प्लीमेंट यस सर। P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। अब चाहो तो मन में वेन डायग्राम में सोच सकते हो किसी भी स्टेप पे। यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q क्या होगा? S होल सेट S। है ना? और कोई भी चीज का यूनियन होल सेट के साथ करते हैं तो क्या आता है? S आता है। ये बात चमकती है? तो इस पूरे की S। वैल्यू कितनी आ गई? S आ गई ना? यस सर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? टोटोलॉजी, फैलेसी, कंटिंजेंसी क्या है? टोटोलॉजी है ना? टोटोलॉजी। ये बात चमकी क्या? तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज सर। से खेलते हुए भी कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है आपको कि आप फंसोगे एक ही जगह, P इंप्लाइज Q पे। तो हमेशा बगल में लिख लिया करो। P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है? निगेशन P यूनियन Q। इतना क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। ठीक है। आपके पास स्टेट बोर्ड की बुक है, चैप्टर स्टेट बोर्ड की बुक है ना? मैंने हाँ, शेयर सर। किया था क्या ग्रुप पे? यस यस हाँ सर। सर, आपने PDF भेजा था। हाँ, तो उसका चैप्टर 1 जो है पार्ट 1 का, उसमें सर्किट के क्वेश्चन छोड़ के, बिकॉज सर्किट इस साल बोर्ड से हटा दिया गया था, बाकी सब आप सॉल्व करो, स्पेशली मिसलेनियस सॉल्व कर लो। ठीक है? क्वेश्चंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, 3 तरीके से, या तो ट्रुथ टेबल से, या तो ये सब से, या वेन डायग्राम से। आपको जैसे मन है वैसे बनो, ये बात जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये बात चमकती है? एक क्वेश्चन आता है मेंस में हर साल। यस सर। ठीक है? आपको चैप्टर 1 बनाना है, चैप्टर 1 का मिसलेनियस पहले बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बात चमकती है? बाकी ठीक है और भी सर। चीजें हैं बीच बीच में, ड्युअलिटी sir। और वगैरह वगैरह, तो वो सब फिलहाल अवॉइड कर दो। मैं बीच बीच में पढ़ा दूंगा कभी न कभी। ड्युअलिटी वगैरह बेकार चीजें होती हैं, या लिख लो, कॉपी कर लो उसको। मैं लिखवा, ड्युअलिटी में कुछ होता नहीं, लिख लो। कॉपी कर लिए? एक बार फर्स्ट चैप्टर को गो थ्रू कर लो, ठीक है? ठीक है सर। लिखो एक चीज, ये कॉपी कर लिया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? हाँ, हाँ सर। यस सर। अंधेरी वेस्ट होने जाएंगे यार वैक्सीन लेने यार। कितने बजे का मिल रहा है? टाइम टाइम तो देखो ना मेरा नॉन अकेडमी ग्रुप पे। ठीक है? कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, बाय।